सो गुड मॉर्निंग ऑल। मैं उदित छिपर एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे हमने लास्ट में बात की थी, हमने ये वाला जो सीरीज स्टार्ट की हुई है प्रेसिडेंट की स्टार्ट की है। और प्रेसिडेंट में हमने सबसे पहले प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट के बारे में बात की थी। हमारे द्रौपदी मुर्मू जी थे, वो प्रेसिडेंट कैसे बने, उनकी बैकग्राउंड क्या था, उनका बायोग्राफी क्या थी, उसके बारे में हमने बात की। फिर हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के बारे में बात की कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं, अंडरस्टूड। और उसके बाद जो आज का हमारा लेक्चर रहेगा वो लेक्चर रहेगा पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर रहती हैं। हमें सबको पता है कि प्रेसिडेंट एक एग्जीक्यूटिव हेड होता है, बट उनकी पावर्स भी काफी हैं जिन्हें कैटेगराइज किया है डिफरेंट कैटेगरीज में, अंडरस्टूड। तो एक प्रेसिडेंट की जो पावर कैटेगराइज अगर हम करें तो आपको एक डायरेक्शन मिलेगी कि ये पावर इस कैटेगरी में फॉल होती है। इन पावर्स के बाद आपको एक ब्रीफ आइडिया होगा कि प्रेसिडेंट की पावर्स क्या क्या होती हैं और प्रेसिडेंट किस एक्सटेंट तक पावरफुल होता है एज कंपेयर टू प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एनी अदर सुप्रीम लीडर, अंडरस्टूड। तो आज का लेक्चर पावर ऑफ द प्रेसिडेंट पे रहेगा, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जब हम बात करें पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट की अगर मैं कैटेगराइजेशन की बात करूं तो कैटेगराइजेशन में पावर जो आती है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की, वो आती है फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिन पावर, मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक पावर, लेजिस्लेटिव पावर, पार्डनिंग पावर, इमरजेंसी पावर एंड मिसलेनियस पावर, अंडरस्टूड। तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स की पावर है। अगर हम सिंपली ब्रीफ में एक एक की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमारी एडमिन पावर है, तो एडमिन पावर क्या कहते हैं कि हेड ऑफ द एडमिन। एडमिन मींस गवर्निंग बॉडी। एडमिन का मतलब यहां पे आ गया गवर्नमेंट का, अंडरस्टूड। अगर मैं बात करूं एडमिन की, तो एडमिन का यहां पे मतलब है गवर्नमेंट, तो ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो गया। एग्जीक्यूटिव का ही कहते हैं हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, अंडरस्टूड। उसके बाद एडमिन पावर मींस जैसे हर कंपनी में एक एडमिन डिपार्टमेंट होता है, एक एचआर डिपार्टमेंट होता है। तो बेसिकली उस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, अपॉइंट करना, रिलीज करना, रिलीव करना, कम करना, कुछ भी करना। तो बेसिकली वहां के आप ये कह सकते हैं मैन पावर डिप्लॉयमेंट को पूरा करना, अंडरस्टूड, और उन्हें अपॉइंट करना। तो सिमिलरली हेड ऑफ द एडमिन अगर ये हैं तो आप इनको सिंपल टर्म्स में जो इंडस्ट्री या किसी कॉर्पोरेट लाइन से, तो हेड ऑफ द एडमिन मींस एचआर हेड है ये, ओके। तो ये क्या करते हैं, अपॉइंट एंड रिमूव प्राइम मिनिस्टर, अकाउंटेंट जनरल, ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, यूपीएससी चेयरमैन एंड बोर्ड, अंडरस्टूड, मेंबर ऑफ द कमीशंस एंड इंडियन एम्बेसडर। इंडियन एम्बेसडर मींस जो डिप्लोमेट दूसरी कंट्रीज में रहते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें कोई भी कमीशन होती है, चाहे वो एससी एसटी की कमीशन है, बैकवर्ड क्लास की कमीशन है, माइनॉरिटीज की कमीशन है, स्पेशल कोई भी कमीशन है, उस पे ये उसे अपॉइंट और रिमूव कर सकते हैं, अंडरस्टूड। तो ये बेसिकली रहती है प्रेसिडेंट की एडमिन पावर। सेकंड जो पावर आती है मिलिट्री पावर। तो इसमें प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हमारे सुप्रीम हेड होते हैं डिफेंस फोर्सेज के। जितनी भी डिफेंस फोर्सेज की लीडरशिप होती है वो सभी प्रेसिडेंट होते हैं। एग्जीक्यूशन की बात करें तो प्राइम पावर मिनिस्टर या प्रेसिडेंट उसके प्राइम मिनिस्टर के हाथ में रहती है, बट ऑफिशियली अगर मैं बात करूं तो सुप्रीम हेड जो मिलिट्री पावर के होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट, ओके। तो इसी के साथ बट वही जैसे मैंने पहले बताया कि पार्लियामेंट जो होती है वो रेगुलेट और कंट्रोल कर सकती है इनकी इस पावर को, क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर जो रहती है वो पार्लियामेंट के पास रहती है। जैसे हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो डिफेंस मिनिस्टर रहते हैं और ऑन द कंसल्टेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो जो पावर मिनिस्टर रहते हैं, जो पावर मंत्री रहते हैं, उनके पास डिफेंस फोर्सेज की पावर रहती है, बट ऑन पेपर कागजों में सुप्रीम हेड जो मिलिट्री पावर के होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट, अंडरस्टूड। इसके बाद जो थर्ड पावर आती है वो थर्ड पावर होती है डिप्लोमेटिक पावर। अब जैसे नाम से पता लग रहा है डिप्लोमेटिक मींस, डिप्लोमेटिक का मतलब क्या होता है, जो डिप्लोमेट है मींस जो डिप्लोमेट होते हैं इन्हें हम कहते हैं दूतावास, एम्बेसडर, जो दूसरी कंट्री में रहते हैं इंडिया के नाम पे या इंडिया के ऑन बिहाफ। जैसे हम दूसरी कंट्रीज की एम्बेसीज कहते हैं, वो वहां के डिप्लोमेट होते हैं। इंडियन डिप्लोमेट जो दूसरी कंट्री में रहते हैं, जैसे चाइना में एक इंडियन डिप्लोमेट होगा, कनाडा में एक इंडियन डिप्लोमेट होगा, तो वो बेसिकली एम्बेसडर है इंडिया के, अंडरस्टूड। तो उनकी हम पावर, फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्लोमेटिक पावर मींस इंटरनेशनल लेवल की पावर आ गई है। तो ये जो भी ट्रीटीज एग्रीमेंट होते हैं अदर कंट्रीज के साथ, ये प्रेसिडेंट के नाम पे नेगोशिएट हो सकते हैं। जितनी ट्रीटीज साइन होती है वो प्रेसिडेंट के नाम पे साइन होती हैं, करते नोट और प्राइम मिनिस्टर साहब हैं हमारे, और ये इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं, डिप्लोमेट्स को अपॉइंट करते हैं। जितने भी आपके डिप्लोमेट दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, इंडियन एम्बेसडर टू चाइना, इंडियन एम्बेसडर टू यूएस, वो सभी आपके अपॉइंट आपके प्रेसिडेंट करते हैं, अंडरस्टूड। तो ऑन द कंसल्टेशन ऑफ प्रेसिडेंट वो सभी डिप्लोमेट्स अपॉइंट होते हैं, ओके। तो ये रही बात डिप्लोमेटिक पावर की।
होते हैं लेजिस्लेटिव पावर। अब लेजिस्लेटिव पावर आप सबको पता होगा, लेजिस्लेचर कौन होते हैं? एमएलएस, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, मींस विधानसभा के मेंबर। तो अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूं तो उनके लिए लेजिस्लेटिव क्या है? पार्लियामेंट। अंडरस्टूड? तो इससे क्या पता लगता है कि पार्लियामेंट को डिसोल्व कर सकते हैं, सम्मन कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं लोकसभा को। राज्यसभा के 12 मेंबर जो होते हैं 238 में से 250 में से 238 इलेक्टेड होते हैं, 12 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं, कोई भी हो सकते हैं वो। तो ये पावर प्रेसिडेंट की रहती है कि 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। अंडरस्टूड? कोई भी बिल आता है अगर नई स्टेट का पुरानी स्टेट से 2 काटनी है, जैसे यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ, बिहार से आपका झारखंड छत्तीसगढ़ अलग हुए, या जे.एंड.के जैसे नई स्टेट बनी है, जे.एंड.के को आपने यूटी और लद्दाख और जे.एंड.के की यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर एंड यूनियन टेरिटरी बनाया, तो जितने भी बिल होते हैं ये प्रेसिडेंट से स्टार्ट होते हैं। अंडरस्टूड? ये इनिशिएट प्रेसिडेंट साहब लेते हैं। और बिल आपका एक्ट तब बनता है जब प्रेसिडेंट अपनी असेंट देते हैं। अंडरस्टूड? बिल आपका एक्ट तब बनता है जब प्रेसिडेंट आपको असेंट देता है कि ओके दिस बिल इज अप्रूव्ड, देन दैट बिल बिकम्स एक्ट। अंडरस्टूड? एक्ट मींस लॉ कह सकते हो आप। तो ये बेसिकली रहती है लेजिस्लेटिव पावर, कि जितनी पावर फॉर द प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, उसमें प्रेसिडेंट का जो रोल रहता है वो ये रहता है। नो डाउट इसमें पावर्स बहुत थी, आप सबको पता भी होगा, तो मैंने कुछ मेजर यहाँ लिखे हैं ताकि आप सबको समझ आए। अंडरस्टूड? तो इसी के साथ जो नेक्स्ट पावर आती है होती है पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग पावर मींस माफ करना, जैसे पार्डन करते हैं कि माफ कीजिए, पार्डन मींस रिपीट, तो रिपीट का मतलब कि माफ कीजिए, मुझे सुना। पार्डनिंग पावर में क्या होता है कि ये पावर टू ग्रांट पार्डन, सबसे पहले ये माफ कर सकते हैं। इसके अलावा कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट, रिप्रीव, इन 4 का सिंपल लैंग्वेज में मतलब क्या है कि आपको कोई डेथ पेनल्टी दी है वो माफ हो सकती है, आप पे 20 लाख का जुर्माना है वो आपका कम हो सकता है, आपको सजा 10 साल की है वो कम कर सकते हैं। तो ये सब चीजें प्रेसिडेंट के हाथ में रहती हैं। अंडरस्टूड? बट एक चीज आती है कि गवर्नर के पास स्टेट के भी ये चीजें रहती हैं। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस सिर्फ 2 चीजों का है कि गवर्नर के पास डेथ सेंटेंस को रोकने की कोई पावर नहीं है, ये डेथ सेंटेंस के केस में रोक नहीं सकते। इन 4 चीजों में ये कुछ कर सकते हैं। अंडरस्टूड? अगर डेथ केस है तो डेथ केस को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, 2 साल बाद कर सकते हैं, एक आधी हियरिंग और करवा सकते हैं, बट ये माफ नहीं कर सकते, सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है। अंडरस्टूड? और वही बात आ गई कि ये कैन नॉट पार्डन डेथ सेंटेंस, ये डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते, सिर्फ इन 4 में डिले कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, 2 साल बाद ज्यादा कर सकते हैं, कोई अपनी तरफ से सपोर्ट दे सकते हैं, पर कम खत्म नहीं कर सकते, खत्म सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है। तो ये एक डिफरेंस है गवर्नर और प्रेसिडेंट में। कई बार ये क्वेश्चन आ भी जाता है, यूपीएससी में पूछ भी लेते हैं किसी स्टेट उसमें कि अलाइक पावर ऑफ द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर के पास कौन सी नहीं है, तो डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते हमारे गवर्नर साहब। अंडरस्टूड? और इसके बाद इमरजेंसी पावर का आप सबको पता है, जैसे नाम है कि इनके जैसे 1975 में इमरजेंसी लगी थी, तो जब भी कोई इमरजेंसी लगती है तो हमने सुना प्रेसिडेंट रूल लगता है। तो इमरजेंसी के टाइम में प्रेसिडेंट रूल लगता है, उसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है, जो प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करता है। अंडरस्टूड? जैसे प्रेसिडेंट रूल को आप ये कह सकते हैं मिलिट्री रूल लगा इमरजेंसी में प्रेसिडेंट रूल ही लगता है और मिलिट्री ओवरकम कर लेती है, लेजिस्लेटिव इलेक्टिव डेमोक्रेसी बिल्कुल जीरो हो जाती है। अंडरस्टूड? तो ये रही इमरजेंसी पावर की बात। अब जो लास्ट में मिसलेनियस पावर आती है, मिसलेनियस पावर में कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रहती है, किसी भी मैटर पे रूल बना सकता है वो प्रेसिडेंट। गवर्नर को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि कोई डिसीजन ऑलरेडी सेंटर में लिया है लोकसभा, राज्यसभा या पार्लियामेंट में, तो आप वही चीज स्टेट में इंप्लीमेंट करने का देखो। कोई भी क्वेश्चन पब्लिक का, कोई पब्लिक ने कोई डिमांड की है, कोई क्वेश्चन पूछा है, कोई आपका डिसएग्रीमेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट की सपोर्ट ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को गाइड डायरेक्ट कर सकते हैं फॉर द क्वेश्चन ऑफ द पब्लिक। अंडरस्टूड? कोई कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं किसी इशू पे, लेट अस सपोज वुमेन कमीशन बनती है हमारी, SC STs की बनती है, बैकवर्ड कमीशन बनती है, माइनॉरिटीज की बनती है, ठीक है, जितनी कमीशन बनती हैं उनको कमीशन आपकी प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी इशू को लेके। और पावर टू एडमिनिस्टर यूटी जो होती है डायरेक्टली प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, क्योंकि यूटी का जो हेड रहता है, सुप्रीम हेड, वो रहता है एडमिनिस्ट्रेटर, और एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नर को कहते हैं, और गवर्नर अपॉइंटेड बाय आपका प्रेसिडेंट रहता है। तो इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट आप कह सकते हैं कि यूनियन टेरिटरी को डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते हैं प्रेसिडेंट साहब। अंडरस्टूड? तो ये रहती है मिसलेनियस पावर, काफी मेजर है, जैसे यूटी को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, कोई कमीशन अपॉइंट करनी है वो कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट कर सकते हैं किसी क्वेश्चन के लिए, तो ये सब रहती है मिसलेनियस पावर प्रेसिडेंट की।
अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हमारा प्रेसिडेंट की पावर्स खत्म होता है। तो इसके साथ मैं ये वीडियो यहीं क्लोज करता हूँ और नेक्स्ट में हम देखेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, जो रिमेनिंग रह गया है हम उसको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अंडरस्टूड। तो इसी के साथ वीडियो को क्लोज करते हैं और उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ आया होगा। तो प्लीज एक बार इसको दोबारा रिवाइज कीजिए और अपने नोट्स से रेफर जरूर कीजिए ताकि आपके माइंड में एक चीजें आराम से बैठ जाएं, अंडरस्टूड। तो इसी के साथ इन दी एंड प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू एंड जय